देश के कई बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज की दरें घटाना शुरू कर दी हैं, जिस वजह से संभावना जताई जा रही है कि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ब्याज दरों में बदलाव नहीं होगा। मॉनेटरी पॉलिसी की 3 दिन चलने वाली बैठक मंगलवार को शुरू हो रही है और गुरुवार को रिजर्व बैंक की पॉलिसी की घोषणा होगी। सर, एफडी पर दरें घटने क्यों लगी? अभी तो आरबीआई की तरफ से रेपो रेट घटाने का कोई संकेत भी नहीं दिया गया। 2-3 घटनाक्रम एक साथ हुए हैं। 3 बड़े बैंक हैं जिन्होंने एफडी पर रेट्स घटाई है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक है जिसने 1 साल की एफडी पर इंटरेस्ट रेट को 6.8 से 6.75 कर दिया है। एक्सिस बैंक ने 7.10 से 6.80 किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी घटाई और यूनियन बैंक ने भी घटाई। ये 4 प्रमुख बैंक हैं जिसमें एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का घटना काफ़ी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि बड़ा संकेत है। 2-3 बड़े घटनाक्रम हुए। पहला घटनाक्रम ये हुआ कि 2000 रुपये का नोट बंद होने के बाद बैंकों के पास लिक्विडिटी आना शुरू हुई, जो हालांकि तात्कालिक है, 2-3 महीने के लिए लिक्विडिटी, पर इस लिक्विडिटी ने बाजार में जो शॉर्ट टर्म सप्लाई थी मनी की उसको बढ़ाया, जिससे बैंकों को थोड़ी राहत मिली, थोड़ा आराम मिला और जिससे उन्होंने ब्याज दरों में कटौती की। और इसलिए आप देखिए कि ज़्यादातर जो कटौती की गई है वो जो एफडी टेन्योर्स हैं वो 1 साल के और 1 साल से 30 महीने के हैं। यूनियन बैंक केवल एक ऐसा अपवाद है जिसने 3 साल की एफडी पर भी ब्याज दर कम की, थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है एफडी के रेट्स कम करने में। आईसीआईसीआई बैंक ने 15 महीने से 3 साल तक किया है, ऐसा आईसीआईसीआई बैंक ने भी बढ़ाया है। और इसको आप देख सकते हैं अलग अलग बैंकों की जो वित्तीय परिस्थिति, उनके कैपिटल की स्थिति, उसके आधार पर भी तय होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि लिक्विडिटी बेहतर हुई बाजार में, जिसका फ़ायदा बैंकों को मिला। दूसरा ये कि बैंकों को ऐसा लग रहा है कि रिजर्व बैंक का ब्याज दरों में आने वाले समय में बढ़ोतरी तो नहीं करने वाला है अगर कटौती नहीं होगी, और इसलिए उन्होंने आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकने और रेपो रेट में बढ़ोतरी रुकने के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया और अपनी कॉस्ट ऑफ फंड में सेविंग शुरू कर दी। और तीसरी चीज़ ये कि चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अगले साल के अनुमान स्लो डाउन के हैं, तो बैंकों को भी ये पता है कि इस स्थिति में कर्ज की मांग में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए बैंक अगले साल के लिए अपनी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को या अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये 3 फैक्टर थे जिनके कारण इस सप्ताह के शुरुआत में बचतकर्ताओं की पार्टी जो चल रही थी उसके खत्म होने के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। सर, अब आगे क्या संभावना बनती दिख रही है? अभी अगर आप टेन्योर के हिसाब से शुभम देखें तो 1 साल से लेकर 3 साल तक 4 बड़े बैंक अपनी एफडी रेट्स में कमी कर चुके हैं। पिछला 1 साल 8 महीने भारत के बैंकों में पैसा रखने वालों के लिए बहुत अच्छे थे। भारत में अभी भी 70 से 80% बचतें बैंकों में मौजूद हैं, जिसमें भी टर्म डिपॉजिट और एफडी में पैसा लगाया जाता है। लंबे समय के बाद एक ऐसा छोटा सा अंतराल आया शुभम 5-6 महीने का, जब कई जगह महंगाई के बराबर आ गई बचत दर, एफडी की रिटर्न रेट आ गई कहीं महंगाई से के बराबर हो गई। नहीं तो एक बहुत लंबे वक्त से लोगों की ज़िंदगी जीने की लागत जिस गति से बढ़ रही थी या जिस दर से बढ़ रही थी महंगाई दर से, उसकी तुलना में उनकी बचतों पर रिटर्न घट रहा था, नेगेटिव था। लेकिन अब यहाँ से संकेत मिल रहा है कि 3 साल तक की अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई, जैसे 7.3% से 6.5% कर दी गई, बड़ी कटौती है, तो इसका मतलब है कि बैंक अब ब्याज दरों में एफडी पर बढ़ोतरी नहीं करेंगे। 2 बड़े बैंकों का इंतजार और रहेगा, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक। एसबीआई क्या करता है एफडी के रेट में दरों को लेकर, वहाँ से और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यानी अगर आप बैंकों में पैसा रखना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़िए तत्काल, क्योंकि ये ब्याज दरों में बढ़ोतरी का आखिरी मौसम है जो चल रहा है। इसके बाद ब्याज दरों में कमी शुरू होगी और कटौती शुरू होगी, और बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी को पास ऑन करने में या ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद आपकी डिपॉजिट रेट बढ़ाने में भले ही थोड़ी सुस्ती दिखाई हो, पर जब कटौती शुरू होती है तो बैंक बहुत तेज़ी से एफडी पर ब्याज दरें कट करते हैं। सर, इसका असर अब आगे कहाँ होगा? अब जब ब्याज दरें कम होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, स्थिर होने की रेपो रेट की संभावना बनती दिखाई दे रही है, तो आपकी और हमारी किसी की भी बैंकों की बचत पर, उस पर मिलने वाले रिटर्न पर तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ तो रिटर्न कम होगा ही। इसके अलावा रेपो रेट से जुड़े हुए जो बाकी और निवेश के उपकरण हैं, यानी बॉन्ड्स में निवेश, चूँकि सरकारी बॉन्ड्स में हाल फिलहाल में निवेश बढ़ा है, डेट फंड में निवेश, इन पर भी असर पड़ेगा। और अगर ब्याज दरों में कमी की संभावना बनती दिखाई दी तो केंद्र सरकार भी मौका नहीं चूकेगी, वो भी छोटी बचत स्कीमों पर जो ब्याज भुगतान किया जाता है, जिससे एक बड़ा पैसा ब्याज भुगतान के रूप में केंद्र सरकार की तरफ से जाता है, अगले रिव्यू में वो छोटी बचत स्कीमों पर भी ब्याज दरों में कमी करेगी। यानी ब्याज दरें कम होने की, अच्छी ब्याज दरें मिलने की संभावनाओं के दिन अब पूरे होते दिखाई दे रहे हैं।